हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये 7th क्लास रेनबो की इंग्लिश की बुक है मेरे सामने और ये इसका लेसन 11 है, करेजियस एक्ट, एक साहसिक कार्य। तो एक साहसिक कार्य की कहानी के लिए चलते हैं हम, बिना कुछ देरी किए हुए इस स्टोरी की ओर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो कुछ मकान है जो डूबे हुए हैं, कुछ पानी है जो बाढ़ जैसी आई हुई है, एक लड़की है जो नाव लेके कहीं जा रही है और ये कुछ लोग पानी में अपना सामान लिए हुए इधर से उधर भाग रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा यहाँ पे आई हुई है। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले जो भी लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कराएं और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। इट वॉज संडे, संडे था या संडे का दिन था। एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड, स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, गायत्री बहुत एक्साइटेड थी। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित, किसी काम को करने के लिए उत्साहित होते हैं ना, उतावले होते हैं वो। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर, सी मतलब वह जा रही थी फिशिंग करने, मछली पकड़ने के लिए, इन द सी समुद्र में, विद हर फादर अपने पिता के साथ। गायत्रीज फादर वॉज ए फिशरमैन, गायत्री के पिता एक फिशरमैन थे। फिशरमैन का मतलब मछुआरे, मछली पकड़ने वाले। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू सी, प्रत्येक दिन वो जाते थे फिशिंग करने के लिए। फिशिंग मीन्स मछली पकड़ने के लिए, टू द सी समुद्र में। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री, उसने, ही का मतलब उसके पिता ने उसको प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था गायत्री को? दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, उसको सिखाएंगे फिशिंग करना, कि मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। शी वांटेड, शी मीन्स गायत्री, गायत्री चाहती थी टू टेक अप, टेक अप माने शी माने गायत्री वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन, वो चाहती थी, टेक अप मीन्स लेना, अपने पिता का व्यवसाय। व्हेन शी वुड ग्रो, जब वो बड़ी हो जाएगी। ये चाहती थी गायत्री कि वो बड़ी होकर पिता के व्यवसाय को अपनाएगी। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। एज गायत्री वाज टाइंग हर शूलेसेस, जब गायत्री बांध रही थी, टाइंग मीन्स बांधना होता है, हर शूलेसेस, शूलेसेस का मतलब जूते के फीते। She heard a news broadcast on radio, उसने सुनी एक खबर। ये न्यूज एक वचन होता है, बहुवचन मत समझ लेना। ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, रेडियो पर एक खबर को प्रसारित होते हुए उसने सुना। क्या थी खबर? ए साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स चक्रवात, स्टोर्म, एक चक्रवात जो है तूफान, वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज, कि वो वहां उम्मीद की जाती है कि गांव को हिट करेगा विद इन द नेक्स्ट 24 आवर, अगले 24 घंटे में गांव को एक बड़ा सा चक्रवाती तूफान हिट करेगा या वहां पे आएगा। सी न्यू, वो जानती थी, दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, साइक्लोन लाएगा क्या? स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, मजबूत हवा, हैवी रेन्स, बहुत तेज बारिश, एंड हाई टाइड्स, टाइड्स का मतलब होता है जो समुद्र में उठने वाली लहरें होती हैं, हाई ऊंची ऊंची लहरें लाएगा वो। इन द सी, समुद्र में, इट वुड टॉपल द ट्री, और वो पेड़ों को गिरा देगा, डैमेज कर देगा घरों को, एंड कॉज फ्लड, और वो ब्लड, उसका फ्लड का, बाढ़ का कारण बन जाएंगे और वो बाढ़ में तब्दील हो जाएगा। सी रस्ट आउटसाइड टू वार्न हर फादर, सी रस्ट, रस माने भी जाना होता है, गो माने भी जाना होता है, लेकिन रस वहां लगाया जाता है जब अचानक किसी काम के लिए बहुत तेजी से दौड़ा जाए। सी रस्ट आउटसाइड टू वार्न हर फादर, वो बाहर गई अपने पिता को चेतावनी देने के लिए, टू वार्न हर फादर, चेतावनी देने के लिए या बताने के लिए। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों ने, हर्ड सुनी, द लाउड तेजी से, क्लैप ऑफ थंडर बादलों की गड़गड़ाहट को सुना दोनों ने। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की स्टार्टेड गिरना शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी, वे देख सके जो लहरें हैं समुद्र की, राइजिंग हायर एंड हायर, वो समुद्र की जो लहरें आती हैं जिनको ज्वार भाटा कहते हैं, वो भी ऊंची ऊंची उठती हुई उन्होंने देखी वहां पर। इट वॉज लेट इन द इवनिंग,
देर शाम की बात थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, साइक्लोन चक्रवात ने एरिया को हिट किया मतलब उस एरिया में आ गया। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, और बारिश तेजी से हो रही थी। फ्लड वाटर मतलब बाढ़ का पानी हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, गायत्री के घर में घुस गया। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स, सी हैड प्लेस उसने रखा, और छोटे छोटे जो घर की चीजें होती हैं, आइटम्स लाइक फूड, खाने को कुछ छोटी चीजें होती हैं, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, कैंडल्स मोमबत्ती एंड मैच बॉक्सेज, इन सब चीजों को उसने कहाँ रखा। सी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स, जो घर की छोटी छोटी चीजों को उसने उठा के रख दिया। एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड, बेड पर रख दिया, टेबल पर रख दिया, चेयर पर रख दिया, क्योंकि जब नीचे जमीन पे पानी भरा हुआ है तो जमीन पे कोई चीज नहीं छोड़ सकते हैं हम, कुछ ऊंची जगह पे उसको रखा जाएगा। बाई द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, सवेरे तक बहुत सारा पानी घुस गया मकान में। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, उस असुविधा भरी रात के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, वो अपने मकान के बाहर टेरेस पर गई। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया मतलब पूरा क्षेत्र वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी से जलमग्न हो गया। ओनली ए फ्यू हाउसेज कुड बी सीन, कुछ ही घर दिखाई दे रहे थे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से मकान जलमग्न है। अब अगले पेज पे देखो। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस, छोटी छोटी झोंपड़ियां जो हैं उसके घर के पास, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, जो छोटी छोटी झोंपड़ियां थी वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी पानी में, फ्लड में, बाढ़ में। द होमलेस पीपल, घर विहीन लोग, वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स, जो घर विहीन, घर से बेघर हो गए लोग, पानी में घर डूब गया। होमलेस पीपल वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे, ऑन ट्री, पेड़ों पर, स्टंप जो पेड़ की जो डालियां होती हैं उन पर। एंड एट अदर प्लेसेज, अन्य स्थानों पर, विच वर नॉट सबमर्ज, जहां पर जल नहीं था या पानी से जो ऊपर थे। थॉट दैट, गायत्री ने सोचा, सी शुड डू समथिंग, उसको कुछ करना चाहिए। सी स्वेम टूवर्ड द बोट, वो बोट की तरफ तैरी, मतलब तैरकर बोट की तरफ गई। स्विम का स्वयं है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है। लाइंग आउटसाइड हर हाउस, अपने घर के बाहर थी। शी रोड पावरफुली टूवर्ड द मैरून्ड पीपल, सी रोड का मतलब वो तेजी से जाती है उन लोगों के पास। मैरून्ड पीपल हो किसी स्थान पर रुके हुए जो लोग थे, मैरून्ड पीपल जो वहीं के वहीं रुके हुए हैं, कोई पेड़ की टहनी पे, डाली पे, शाखा पे बैठा हुआ है। सी हेल्प देम, उसने उनकी सहायता की। बोर्ड, उनको अपने में नाव में चढ़ाया। बोर्ड द बोट एंड रोड टू टाउन हॉल, और उन्हें टाउन हॉल की तरफ ले गई उनको। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, और उनको वहां पर जो जिला अथॉरिटी है उनके द्वारा उसको रिसीव किया गया, मतलब उन लोगों को वहां पर उनके स्थान पर पहुंचाया गया। देन सी रिटर्न होम एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, और उसके बाद वो घर लौटी और अपनी माँ को रिक्वेस्ट किया टू गिव हर सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े देने के लिए, खाना देने के लिए, माचिस और मोमबत्ती देने के लिए। सी पैक्ड देम, उसने उनको पैक किया इन ए वाटरप्रूफ बैग जिसमें पानी ना जा सकता हो। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, वो अपने टाउन हॉल की तरफ वापस आई। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर, और उसने हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को दूसरे को देना। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, जो टेम्परेरी शेल्टर बनाया हुआ था उसके सुपरवाइजर को उसने दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, जिसने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया उन लोगों को, किनको, जिनको गायत्री ने वहां पर पहुंचाया था। दे फेल्ट वार्म, और उन्होंने अच्छा महसूस किया और खुश हुए वो लोग। गायत्री वाज हैप्पी टू, गायत्री भी खुश थी। दैट की सी कुड डू अ लिटिल हेल्प ऑफ देम, वो उनकी एक छोटी सी सहायता कर सकी। सी हैड हेल्प्ड हर, उसने उनकी सहायता की। नेवर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, सी हैड हेल्प, उसने सहायता की है। हर नेवर्स, अपने पड़ोसियों की। इन देयर आवर, उन घंटों में, उन क्षणों में जब उनको आवश्यकता थी, ऑफ नीड। अब देखिए कोटेशन दिया हुआ है। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प,
इन द आवर ऑफ क्राइसिस, परेशानी के समय पर बहुत सारे लोग सहायता मांगते हैं, बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स, लेकिन जो साहसी लोग होते हैं वो दूसरों की सहायता करते हैं। ठीक, ये इसका मोरल है स्टोरी का। दोबारा समझो लो इसको। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, परेशानी के समय पर, मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, आस्क फॉर हेल्प, सहायता मांगते हैं, लेकिन करेजियस लोग, मतलब जो साहसी लोग होते हैं, वो सहायता करते हैं दूसरों की। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं करा चुका हूं। आप मेरे अगले वीडियो में मिलते हैं फिर आपको। टिल देन टेक केयर, थैंक्स स्टूडेंट, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।